मीडिया के दृष्टि से पिछले कुछ दिनों को गहरा ज्वाला जी सब डिवीजन में बहुत सारी हाउस सर्जरी और बेरोजगार झारखंड में एक जो टीम रिसेंटली जो अभी पुलिस स्टेशन देगा में अंडर सेक्शन 351(4) 305 इसके तहत जो एक टीम बनाई गई थी जिसमें डीएसपी देहरा ने हरिपुर टीम बनाई गई थी कि इस केस को जो है CCTV और इसके लोगों से पाया गया था कि ये कैसे जो है ये हिमाचल की इस तरह की ग्रुप्स ऑपरेट करती है उससे अलग है और इनका स्टाइल भी डिफरेंट है चोरियां और बर्गलरी करने का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए CCTV फुटेजेस और जो टेक्निकल इनपुट्स हैं उसको हम लगातार जो है पिछले एक हफ्ते से उन पर काम कर रहे थे और उसी के तहत जो डाउटफुल कैरेक्टर्स जो CCTV फुटेज और CCTVनेस की एनालिसिस और जो हमारे मोबाइल टावर लोकेशन उनके एनालिसिस से जब हमने कंफर्म करे तो एक 10 लोगों की जो रेडिंग टीम पुलिस द्वारा तैयार की गई थी और जिसने ज़िला के बाहर जाके अन्य ठिकानों पे रेड्स करी और फाइनली उसी टीम को सफलता मिलते हुए ये जो टीम है इसने इन लोगों को बगलामुखी देहरा के पास 18 लोगों को जो है एक साथ पकड़ा और उसमें से जो लोग हैं उसमें 8 मेल्स 6 फीमेल्स और 4 छोटे बच्चे जो हैं ये हमने पाए। उनके फर्दर वेरिफिकेशन और एड्रेसेस को जब हमने देखा तो मध्य प्रदेश और पंजाब के रहने वाले ये लोग निकले और ना सिर्फ देहरा में बल्कि ज्वाला जी क्षेत्र में, रक्कड़ क्षेत्र में, इसके अलावा पालमपुर, ज़िला ऊना, नूरपुर, इन क्षेत्रों में भी इनकी एक्टिव जो है इन्वॉल्वमेंट और प्रेजेंस पाई गई है और यहाँ के जो कंसर्न्ड एसपीज हैं उनके साथ भी हम टच में हैं ताकि यदि उनके एरियाज़ में भी इनकी ये लोग शामिल हैं बर्गलरीज में तो वो अपनी टीम्स के द्वारा इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें। ड्यूरिंग इनकी रेड हमारे को इनके पास जो है बहुत इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मिले जिसमें कि जो कटर्स रहते हैं जिससे लॉक्स ब्रेक किए जाते हैं, लोहे के रॉड्स, पेचकस, गुलेल और टॉर्च, रैंचेस, इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं जो कि ग्रिल तोड़ने के काम आते हैं या लॉक्स को ब्रेक करने के काम आते हैं वो इनके पास से हमने रिकवर किए हैं। और ये भी पता चला है कि ये जो ज्वेलरी और बाकी जो कीमती सामान घरों से चोरी करते हैं उसको फर्दर जो है कांगड़ा ज़िला के बाहर उसको सेल आउट किया जाता है और उसके लिए भी अभी हमारे एफर्ट्स जारी हैं। टीम्स हमारी अन्य राज्यों में भी सक्रिय है ताकि उनकी रिकवरी भी हम जल्द करें। इनसे जब पूछताछ हुई तो ये भी सामने आया है कि नॉर्मली ये लोग जो है टेम्पल्स के आसपास कुछ दिन जो गेस्ट हाउस है या सराएं हैं उनमें रहते हैं और दिन के समय रेकी करते हैं जिसमें कि गुब्बारे बेचने के बहाने या कोई एक छोटे आर्टिकल्स बेचने के बहाने या लेबर के फॉर्म में किसी एरिया में इनका मूवमेंट रहता है और वहाँ पे ये जो घर आइसोलेटेड है, बड़े घर हैं और जहाँ से भागने का प्रयास करने पे जल्दी सफलता मिल सकती है, इस तरह के लोकेशंस को ये मार्क करते हैं और रेकी करने के बाद एक टीम जो है उस पर पूरी सेंध लगाती है और गुलेल के माध्यम से नॉर्मली घरों के गेट पे या छत पे पत्थर फेंके जाते हैं ताकि ये कंफर्म किया जाए कि घर के अंदर कोई प्रेजेंट है या नहीं है और जैसे ये प्रेजेंस होती है कि घर के अंदर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है या कोई पेट मौजूद नहीं है तो ये उस घर को ग्रिल्स तोड़ के, लॉक्स तोड़ के, डोर्स तोड़ के इस तरह उस घर के अंदर सेंध लगाते हैं। और इसमें ये भी सामने आया है कि ये लोग नॉर्मली जो है बॉडी पे तेल लगा के जो एक गिरोह करीब 10-15 साल पहले एक्टिव रहता था उसी तरह के एमओ में बॉडी पे तेल लगा के और सिर्फ अंडर गारमेंट्स में जो है ये नंगे पाँव ये सेंधमारी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इस एक गिरोह द्वारा जो है ज्वालामुखी में पिछले करीब 2 महीने पहले भी एक हाउस बर्गलरी की गई थी जिसमें हमारी टीम मध्य प्रदेश भी गई थी, वहाँ से एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया था। तो अभी हम इसके फर्दर और जो लोग हैं इसमें शामिल हैं या अन्य जगहों पे हिमाचल प्रदेश के अंदर खासकर ऊना, कांगड़ा, नूरपुर, चंबा
इन क्षेत्रों में यदि इनके और केसेस हैं उनको हम वहाँ की लोकल पुलिस से मिलके वर्कआउट करने की हमारी कोशिश है। और कांगड़ा ज़िला में खासकर देहरा और ज्वालाजी सब डिवीज़न में जितनी भी बर्गलरीज हैं उनको ब्रेक हम करने में आप सफल हुए हैं और हम रिकवरी प्रोसेस की तरफ हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो मैं डीएसपी देहरा अनिल जी और एसएचओ जो कंसर्न है ज्वालाजी, देहरा, हरिपुर और इसके अलावा जो हमारे टेक्निकल सेल के ऑफिशियल्स हैं, नोडल्स हैं, उन सभी को बहुत बधाई देती हूँ क्योंकि ये एक समय से लगातार जो है क्षेत्र में इस तरह की गैंग्स ऑपरेट कर रही थी और क्योंकि ये लोकल नहीं थे तो जो हमारे लोकल सोर्सेज हैं उनसे इनकी पहचान हो पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इन्होंने कड़ी मेहनत करते हुए और छोटे छोटे लीड्स जो इन्वेस्टिगेशन में हमने इकट्ठे किए थे उनको जोड़ते हुए इस पूरे मैटर को क्रैक करा है। इसके साथ ही कुछ व्हीकल्स का थेफ्ट भी वहाँ पे रिपोर्ट हुआ था जिसमें मोटरसाइकिल, स्कूटीज़ और ट्राला ये सब चीज़ें चोरी हुई थी, ये भी रिकवर हो गई हैं। और ये गैंग जो है नॉर्मली टू व्हीलर्स जो है चोरी करके उन्हीं को यूज़ करके फर्दर जो अपना मूवमेंट रखता है ताकि पुलिस जो है सीसीटीवी जब भी खंगाले तो उसमें कोई लीड्स जनरेट नहीं हो पाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि लगभग 10 दिन से ये टीम जिस पे एक्टिव थे पिछले एक हफ्ते से डिफरेंट जगहों पे इन्होंने रेड की और इन लोगों के हमने इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जहाँ ये रुके थे वहाँ के एविडेंसेस, इनके सेल फोन के लोकेशंस और सीसीटीवी के माध्यम से इनको इस केस से जोड़ा है और फर्दर इनके और जो केसेस कांगड़ा जिले में उस पर हम आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। मैडम, दो विदेशी नागरिक भी पिछले कल पकड़े गए हैं, उसके बारे में देखिए पिछले कल जो है हमें एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि दो रशियंस जो हैं वो लंबे समय से विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स कांगड़ा ज़िला के एरिया में मूवमेंट में हैं। तो उनके बारे में जब हमने वेरीफाई किया तो ये रशिया के दोनों मेल और फीमेल जो है हमें टेंट्स में रहते हुए मैक्लोडगंज क्षेत्र में मिले थे। और इन दोनों को जो है जब पकड़ के इनसे पूछा गया कि इनके डॉक्यूमेंट्स और वैलिड वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा कहाँ है तो ये कुछ भी डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं कर पाए। और ये महिला काफ़ी लंबे अरसे से लगभग सालों से जो है इस तरह पूरी कंट्री में डिफरेंट एरियाज़ में रही है और अपने आप को मेडिटेटिव और इस तरह की गतिविधियों में शामिल होना बताती है। और जो मेल है वो लगभग 2 महीने पहले इनका वीज़ा जो एक्सपायर हो गया था और फर्दर इन्होंने कोई ना तो पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन दी ना ही किसी तरह से उसको एक्सटेंड करने का प्रयास किया। तो इस करके इनको जो है जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 एक्ट है उसके तहत सेक्शन 14 में इनको जो है अरेस्ट किया गया है और वैलिड वीज़ा और डॉक्यूमेंट्स के अभाव में इनको जो है फर्दर कोर्ट में प्रेजेंट करके इनके बाकी चीज़ें हम वेरीफाई करेंगे, इनके एंटीसीडेंट्स वेरीफाई करेंगे और लीगल प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस मामले में पुलिस स्टेशन मैक्लोडगंज में एफआईआर जो है दर्ज की गई है। नगरोटा और मैक्लोडगंज में धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए, उसमें क्या अभी तक स्टेटस? देखिए मैक्लोडगंज और नगरोटा बगवा में दोनों में एक इन्वेस्टमेंट डील्स में लोगों ने अपना पैसा जो इन्वेस्ट किया है उस पर पुलिस टीम्स दोनों केसेस में जो मेन जहाँ पे जिन लोगों को ये पैसा इन्वेस्ट किया गया था उनको हमने अरेस्ट किया है और फर्दर उनकी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटी है वो किस तरह से सामने आई और किस सोच के तहत या किस डील के तहत ये पैसे जो हैं फर्दर लोगों को सप्लाई किए गए थे क्योंकि मैटर्स जो हैं काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। तो पुलिस जो है फाइनेंशियल जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इन मैटर्स को तरीके से समझा जाए क्योंकि ये मैटर्स क्रिप्टो करेंसी या इस तरह के मैटर्स की तरह नहीं है कि कोई MLM स्कीम्स है। ये डायरेक्ट 1-to-1 इन्वेस्टमेंट्स हैं और एक बिजनेस प्रोजेक्ट्स को लेके इन्वेस्टमेंट है जो कि प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली ना तो लॉन्च हुए और शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। तो उन बैड इन्वेस्टमेंट्स को जो है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो फाइनेंशियल ट्रेल जिस तरह से सामने आएगी उसके तहत जो है फर्दर कार्रवाई